देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी ये कहा था कि ये 2-4 लोगों का काम है, ये पार्टी का और राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला था। और व्यक्तिगत मामले से कोई पार्टी पर असर नहीं पड़ने वाला है, न तो पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं पार्टी की विचारधारा के साथ ही हैं, जो पार्टी को चाहने वाले हैं वो पार्टी के साथ ही। कुछ लोग ने जो किया है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो ऑडियो आया है ये ओरिजिनल है या एडिटेड है, ये जांच का विषय है, इस पर इसलिए मैं कभी बोलूँगा नहीं। एक आपने कल की मीटिंग के बारे में कोई बात करी, मेरी जानकारी में नहीं है कि कल कोई मीटिंग हुई या नहीं हुई, मेरी संज्ञान में नहीं है। रही बात कि मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। किसी ने कुछ कह दिया होगा बौखलाहट में या एक हताशा से भरे हुए आदमी ने अगर कुछ कहा है तो मैं इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। देखिए, पहली बात तो इनका ये कहना, अगर ये बेबुनियाद बेआधार निराधार बात कहते उसका क्या जवाब दूँ? अगर उनके पास कोई सबूत है कि इन्होंने मुझे लगाया है तो पेश कर दे, तो फिर मैं ये कह दूंगा ये लगा रहे थे तो जो भाजपा की सरकार और उनका जो गृह मंत्रालय था वो तो नकारा था, लगा तो ये रहे थे। हमने तो ये सोचा है कि भाई गृह मंत्रालय लगाता है एडिशनल एसपी को, अगर इन्होंने लगाया है तो गृह मंत्रालय इनके अधीन रहा होगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा, ये इस लायक मुद्दा नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जनता ने सबक सिखाया, जनता का काम है, जनता सबक सिखाती है। मैं हारा हूँ तो निश्चित रूप से जनता ने सबक सिखाया है, और जिन्होंने कहा है शायद मेरे हिसाब से वो भी अभी थोड़े दिन पहले आ रही हैं, तो उनको जनता ने सबक सिखाया कि नाम दिया ये मैं नहीं जानता, आई विल नॉट कमेंट। अब जो बात आती है वहाँ की वो होगी धावड़ा गड़साना के अंदर, उसकी समस्या खाजूवाड़ा में भी थी, तो ये पूरा इलाका बर्बाद हो रहा था, पानी भाजपा की सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, किसान उजड़ रहा था। इस बात को लेकर के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। जब किसान या कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको संभाले, सुरक्षा व्यवस्था को देखे। और वो आंदोलन बहुत लंबा चला, 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 26 अक्टूबर तक चलता रहा। तब तक भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया, किसी ने आकर के बात नहीं की, आंदोलनकारियों को आश्वासन नहीं दिया, उनको समझाया नहीं, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करना तो दूर, प्रयास करने का दिखावा भी नहीं किया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ किसान उद्वेलित हो गए, उन्होंने आगजनी चालू कर दी, तहसील जला दी, एसडीएम का ऑफिस जला दिया, चौकी में आग लगा दी, रोडवेज में आग लगा दी। तो उसके परिणाम में पुलिस को जो भी व्यवस्था करनी होती है, जो उन्होंने अपने करी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो एक हिस्सा होता है। रही बात व्यक्तिगत, वो मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, वो एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी, तो पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया था। मेरा कोई निजी काम नहीं था, कोई निजी खेत का कब्जा छुड़ाना नहीं था, किसी से लेन देन का मुद्दा नहीं था। और जो वो ये कह रहे हैं, अब इसमें एक बात और कहूँ, उस समय खाली यही गोली नहीं चली थी गड़साना रावड़ा में, उसको थोड़े दिनों बाद सोयला में चली थी, टोंक के अंदर, वहां भी 5 लोग मारे गए थे। गुजरों के आंदोलन पर चली थी तो 70 से अधिक लोग मारे गए थे। भरतपुर के गोपालगढ़ के अंदर चली थी, जहां भी आदमी मारा गया था। और जो महाशय ये आरोप लगा रहे हैं, वो महाशय उस समय बीजेपी की विधायक थे, उस सरकार का एक हिस्सा थे, और इन्होंने एक बार भी गड़साना खाजूवाड़ा इसके एरिया की मामला था, ये था, एक सिंगल बयान तक नहीं दिया। उन्होंने आज याद आ रहा है, जब जिम्मेदारी थी तब तो क्या किया, आप देख सकते हैं, अगर कोई है तो उनके पास बताएं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है, और उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना, तो आप वो खुद अपनी ही जान उगाड़ रहे हैं, शर्म उन्हें ही मरना पड़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं।